7,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैला रिपब्लिक ऑफ तुर्की विश्व का 36वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। एशिया और यूरोप के बीच का पुल कहा जाने वाला यह देश अपनी सीमाओं को ईरान, इराक और सीरिया सहित कुल 8 देशों के साथ साझा करता है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश को कुल 81 प्रांतों में बांटा गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। दोस्तों, अमेरिका के बेहद करीबी और नाटो संघ का सदस्य होने के कारण तुर्की एक बेहद मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश है। यही कारण है कि पिछले 100 सालों में किसी भी देश ने तुर्की पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसे बेहतरीन फैक्ट्स को एक नए अंदाज में लेकर हाजिर है आपका दोस्त सौरभ बागी आपके अपने चैनल बागी फैक्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवन शैली। दोस्तों, एशिया और यूरोप की मिश्रित सभ्यता को संजोए इस देश की जीवन शैली बेहद आधुनिक और आकर्षक है। इनका रहन सहन और खान पान पाश्चात्य देशों में रहने वाले लोगों की तरह है। तुर्किश लोग मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। अपने देश के प्रति बेहद आस्था रखने वाले तुर्किश लोग स्वभाव से सरल और बहुत ईमानदार होते हैं। तुर्की के राष्ट्रपिता। दोस्तों, किसी देश का राष्ट्रपिता कहलाना उस देश के प्रति उस व्यक्ति के त्याग, समर्पण और सकारात्मक विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ऐसी आधुनिक तुर्की के जनक और तुर्की के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने जहां एक ओर तुर्की को धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन की सोच से मुक्त कराया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण और विकासवादी विचारधारा के माध्यम से तुर्की को आने वाले भविष्य का एक शिक्षित और शक्तिशाली देश बनाने का कार्य किया। मुस्तफा कमाल पाशा की इन्हीं सकारात्मक फैसलों के कारण कभी यूरोप का मरीज कहा जाने वाला तुर्की आज यूरोप के सबसे मजबूत और विकसित देशों में से एक है। दुनिया की पहली मानव निर्मित चर्च। दोस्तों, तुर्की के अंताकिया शहर में दुनिया की सबसे पहली मानव निर्मित चर्च है, जिसे सन 1028 में सेंट पीटर बनाया गया था। 1905 में खुदाई के दौरान एक गुफा में मिलने के कारण इस चर्च को द केव चर्च भी कहा जाता है। वैसे आजकल यह ऐतिहासिक स्थल तुर्की में आने वाले दुनिया भर के घुमक्कड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 98% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद तुर्की संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी यह देश किसी खास धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखता, बल्कि ये सभी धर्मों को एक समान ही आदर देता है। दोस्तों, 1923 में लागू इसी धर्मनिरपेक्ष नीति के कारण तुर्की ने किसी अन्य मुस्लिम बाहुल्य देश की तुलना में बहुत तेजी से विकास किया है। टॉप 10 फेसबुक यूजर। दोस्तों, आज फेसबुक हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, जिस कारण साल दर साल इसे इस्तेमाल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 3,70,00,000 फेसबुक यूजर वाला तुर्की दुनिया का 9वां और यूरोप का सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर वाला देश है। वैसे दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कितना करते हैं? प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर मार्केट। दोस्तों, तुर्की की इस्तांबुल ग्रैंड मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर मार्केट है। 15वीं शताब्दी में बनी यह मार्केट दुनिया की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 64 गलियों वाली इस मार्केट में बनी 4,000 दुकानों में लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आसपास कौन सी ऐसी मार्केट है जो आप लोग जाना पसंद करते हैं। यानी अपने शहर का नाम लिखिए और अपनी मार्केट का नाम लिखकर मुझे भेज दीजिए। सेंटा क्लॉज की जन्मस्थली। दोस्तों, हम सब के चहेते सेंट निकोलस यानी सेंटा क्लॉज का जन्म तुर्की के पटारा शहर में हुआ था। वैसे आपको ये जानकर हैरानी हुई होगी कि ईसाई धर्म के विश्व प्रसिद्ध संत का जन्म एक पूर्ण मुस्लिम देश में हुआ था। दोस्तों, यही तो धर्म की खूबसूरती है। अगर सब धर्मों को एक समझा जाए तो सब में सिर्फ प्यार दिखाई देगा, और अगर इन्हें अलग अलग समझा जाए तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। पर्यटन में 6वां स्थान। दोस्तों, किसी देश का पर्यटन उस देश की सभ्यता और संस्कृति का आईना होती है। जहां एक ओर पर्यटन उस देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देती है, वहीं दूसरी ओर वह उस देश की गौरवपूर्ण ऐतिहासिकता से भी पूरी दुनिया को परिचित कराती है। विश्व विरासत सूची में शामिल तुर्की के 13 ऐतिहासिक स्थलों और विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं से युक्त ढेरों स्थलों के कारण ही आज तुर्की पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, पर्यटन के प्रति तुर्की सरकार के सकारात्मक और तुर्किश लोगों के जग जाहिर मेहमान नवाजी के कारण ही आज हर साल तुर्की में लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटन हित तुर्की जाते हैं, जिसके कारण आज तुर्की, दुबई, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों को भी पीछे छोड़ते हुए पर्यटन में 6वें स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, वैसे आपका फेवरेट पर्यटन स्थल कौन सा है? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। विश्व का एकमात्र शहर जो 2 महाद्वीपों में लगभग 5,500 वर्ग किलोमीटर में फैला इस्तांबुल तुर्की का सबसे आधुनिक और विकसित शहर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में और 97% हिस्सा एशिया में पड़ता है। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला यह शहर दुनिया का 4था और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। ग्रीस रेसलिंग या ऊंट रेसलिंग।
दोस्तों तुर्की में दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक ग्रीस रेसलिंग खेला जाता है और इतना खेला जाता है कि ये यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी है। इस खेल में पहलवान अपने पूरे शरीर पर ऑयली ऑयल लगाकर एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं। दुनिया की पहली ग्रीस रेसलिंग प्रतियोगिता 1362 में तुर्की ने ही होस्ट की थी। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सिर्फ इंसानों के बीच कुश्ती नहीं होती बल्कि ऊँटों के बीच भी कुश्ती होती है। जी हाँ दोस्तों, नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर ऊँटों की कुश्ती का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें एक फीमेल ऊँटनी के लिए 2 मेल ऊँट आपस में कुश्ती लड़ते हैं और जो ऊँट जीत जाता है ऊँटनी उसकी हो जाती है। सॉल्टिंग प्रथा। दोस्तों तुर्की के बच्चों के पैदा होने पर सॉल्टिंग नाम की एक अजीबोगरीब प्रथा निभाई जाती है, जिसमें नवजात शिशुओं के पूरे शरीर पर नमक रगड़ा जाता है। ऐसा करने के पीछे उनकी मान्यता है कि इससे बच्चों को हानिकारक रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। हेजलनट का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों हेजलनट दुनिया भर की बेकरी उद्योग के लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है। इसका इस्तेमाल बिस्किट, केक, चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे ढेरों चीजों में किया जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा कि तुर्की हेजलनट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पूरे विश्व में उत्पादित हेजलनट का लगभग 80% अकेले तुर्की में उत्पादित किया जाता है। इसी कारण तुर्की दुनिया भर की बेकरी उद्योगों के लिए एक अहम स्थान है। नाम के आगे सरनेम नहीं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर पुराने तुर्किश लोग अपने नाम के आगे किसी तरह का सरनेम नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1934 में वहां की एक सरकारी नियमानुसार उनका सरनेम रखना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन आज भी अधिकतर तुर्किश लोग अपने सरनेम के रूप में केवल यिल्मज, काया, डेमिर, शाहीन और किलिक जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। 83,000 मस्जिदें। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 98% मुस्लिम आबादी वाले इस देश में लगभग 83,000 मस्जिदें हैं। जहां दुनिया के ज्यादातर देशों में 5,000 मुस्लिम आबादी पर केवल एक मस्जिद होती है, वहीं तुर्की में 900 की मुस्लिम आबादी पर एक मस्जिद है, जो प्रति व्यक्ति मस्जिद के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। पूरे यूरोप में कॉफी का प्रचलन। दोस्तों पूरी दुनिया में कॉफी के प्रचलन का श्रेय यूरोप को है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरोप में कॉफी को प्रचलित करने का श्रेय तुर्की को है। जब 16वीं शताब्दी में तुर्की द्वारा मध्य यूरोप पर अधिकार कर लिया गया, तो तुर्की ऑटोमन राजाओं ने कॉफी के इस्तेमाल को शुरू कराया, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। जन्म और मृत्यु दोनों में मिठाई। दोस्तों मिठाई के दीवाने केवल हम भारतीय लोग ही नहीं हैं, बल्कि तुर्किश लोग भी मिठाई के बेहद शौकीन होते हैं। शौक के साथ साथ यहाँ के रीति रिवाजों में भी मिठाइयों का बहुत महत्व है। तुर्किश लोगों का मानना है कि जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत मिठाइयों से होनी चाहिए। यही कारण है कि यहाँ पर जन्म जैसे खुशी के माहौल के साथ साथ ही मृत्यु जैसे दुखद अवसर पर भी मिठाई बांटी जाती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि खुशी और गम दोनों ऊपर वाले की नेमत है, जिसे हमें खुशी से स्वीकार करना चाहिए। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध मिठाई राहत लोकम और मेवे की बनी बकलावा पूरी दुनिया में सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है, जो लगभग 5000 साल पुरानी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हर दिन 10 से भी ज्यादा कप चाय के। दोस्तों चाय पीना हम सबको पसंद होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के चाय पीने का एक फिक्स रूटीन होता है, जिसमें हम हर दिन लगभग 2 या 3 कप चाय ही पीते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि तुर्की के लोगों के चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता। ये लोग दिन में किसी भी टाइम चाय पी सकते हैं। इसी कारण ये लोग दिन भर में 10 से भी ज्यादा कप चाय पीते हैं, जो प्रति व्यक्ति चाय पीने के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर चाय को भारत की तरह ही चाय बोला जाता है। वैसे तुर्की चाय के उत्पादन में दुनिया में 6वें स्थान पर है। पॉकेट हरकुलस। दोस्तों तुर्की के सबसे मशहूर खिलाड़ी वेट लिफ्टर नईम सुलेम नोगलू को दुनिया भर में पॉकेट हरकुलिस के नाम से जाना जाता है। मात्र 4 फुट 11 इंच के इस खिलाड़ी ने इतिहास रचते हुए सन 1982, सन 1992 और सन 1996 में वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत के पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसी कारण ये पूरी दुनिया में पॉकेट हरकुलिस के नाम से जाने जाते हैं। खाने से पहले सूप का पीना। दोस्तों तुर्किश लोग सूप के बेहद शौकीन होते हैं। यहाँ पर खाने से पहले सूप पीने का रिवाज है। तुर्की में 40 से भी ज्यादा तरीके के सूप प्रचलन में है। अच्छे खान पान के कारण ही ये लोग बेहद स्वस्थ और सुंदर दिखाई देते हैं। महिलाओं को बराबरी का अधिकार। दोस्तों किसी देश के विकास का श्रेय केवल वहाँ के पुरुषों को ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि वहाँ की महिलाएं भी उसमें बराबर की हिस्सेदार होती हैं। जिन देशों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाते हैं, वो देश विकास की राह पे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि तुर्की ऐसा पहला इस्लामिक देश है जिसने कट्टरपंथी और रूढ़वादी सोच को दरकिनार करते हुए महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं के प्रति इसी सकारात्मक सोच के कारण आज अन्य पाश्चात्य देशों की तरह ही यहाँ की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता है। आज तुर्किश महिलाएं बिजनेस, खेल, फिल्म, साहित्य और समाज सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इन्हीं कारणों से तुर्की में आज कामकाजी महिलाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है।
मुद्रा। लगभग 2.25 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वाला यह देश दुनिया की 20 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोस्तों यहाँ की मुद्रा तुर्किश लीरा है, जो भारतीय रुपए की तुलना में लगभग 12 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी 1 लीरा बराबर 12 भारतीय रुपए। दुनिया के सबसे साफ बीच। दोस्तों तुर्की के बीचेस दुनिया के सबसे साफ बीचेस में से एक है। यहाँ पर कुल 383 बीचेस हैं, जिनमें से लगभग 180 बीचेस को ब्लू फ्लैग की तरफ से सबसे साफ बीच होने का पुरस्कार भी मिला है। हाथों को चूमना। दोस्तों अलग अलग देशों के लोगों के वेलकम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कहीं नमस्ते, कहीं आदाब, तो कहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। लेकिन तुर्की के लोगों के वेलकम करने का अंदाज कुछ अलग है। ये लोग अपने मेहमानों के हाथों को चूम कर उनके प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा करना वहाँ बेहद अच्छा समझा जाता है और उनके रिश्तों के बीच की गहराई को भी बढ़ाता है। विश्वविख्यात तुर्की नाटक। दोस्तों पिछले कुछ दशकों में ड्रामा इंडस्ट्री ने तेजी से विकास किया है। दर्शकों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए हर साल दुनिया भर में हजारों नए सीरियल बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हिट हो जाते हैं और कुछ फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सीरियल ऐसे बनते हैं जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो जाते हैं। ऐसे ही अपनी सधी हुई कहानी, बेहतरीन एक्टिंग और बेमिसाल स्क्रीन प्ले के कारण आज कई तुर्की सीरियल पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय तुर्की सीरियलों को अभी तक 40 से भी ज्यादा भाषाओं में डब किया जा चुका है। जैसे प्यार लफ्जों में कहा, एक हसीना एक दीवाना, सुनहरी तितलियां और फातिमा गुल जैसे तुर्किश ड्रामे को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। दोस्तों आपका फेवरेट सीरियल कौन है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं वाला देश। दोस्तों तुर्किश महिलाओं को दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है। 5 फुट 7 इंच की औसत लंबाई वाली इन तुर्किश महिलाओं का रंग ठंडी जलवायु के कारण बेहद गोरा होता है। कत्थई, हरी और नीली आंखों वाली तुर्किश महिलाएं देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक होती हैं। एशिया और यूरोप की मिश्रित कल्चर होने के कारण तुर्किश लड़कियों में दोनों ही कॉन्टिनेंट की सुंदरता होती है। इसी कारण ये दुनिया की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक बन जाती है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों के बीच भौकाल रखिएगा और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।